प्यारे बच्चों नमस्कार। अभी तक अपन ने पढ़ा कूलाम का नियम और लेक्चर 5 में अपन ने किए थे कूलाम के नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स। आज लेक्चर नंबर 6 है। इसमें भी अपन कूलाम के नियम पर न्यूमेरिकल्स ही करेंगे और सब कुछ सवाल करेंगे जो इस कूलाम के नियम पर पिछले कंप्यूटर एग्जाम जैसे नीट जेई में पूछे जा चुके हैं, वो सवाल भी करते हैं। तो इसी में एक सवाल है, पहला सवाल जो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। सवाल क्या है? सवाल नंबर 1, समान त्रिज्याओं के दो गोलाकार चालक मीन्स दो गोलाकार चालक है जिनकी त्रिज्या क्या है? समान। बी एवं सी पर आवेश की मात्रा समान है, मतलब दोनों पर आवेश भी समान है और दोनों की त्रिज्या भी क्या है? समान है। तथा उन्हें एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखने पर मान लो वो दूरी r है, रखने पर उनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल F है। यहाँ पे प्रतिकर्षण बल क्या है? F है। प्रतिकर्षण बल F दे रखा है। उतनी ही त्रिज्या वाले एक अन्य अनावेशित चालक का संपर्क पहले B से करवाते हैं और फिर C से संपर्क कराकर उसे हटा दिया जाता है। तो B तथा C के बीच लगने वाला बल अब क्या होगा? तो चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है F/4, दूसरा ऑप्शन 3F/4, ऑप्शन नंबर C F/8 और ऑप्शन डी 3F/8। सवाल पूछा गया था AIEEE 2004 और सेम सवाल पूछा गया था जेई मेन 2018 के अंदर। जो आज का जेई मेन है वो हमारे टाइम का AIEEE है। मतलब आज दो एग्जाम होते हैं, जेई मेन और जेई एडवांस। पहले AIEEE अलग होता था और IIT अलग होता था। तो यही सेम सवाल, और यही आपका जो सवाल है आपकी बुक का भी सवाल है। जो आपकी बुक है RBSC की बुक है, उसका जो आंकिक पर्सन का 5वां एग्जाम्पल, आंकिक पर्सन का 5वां सवाल भी सेम यही सवाल है। नहीं, एक तरह से बुक का ही सवाल है लेकिन पूछा जा चुका है कंप्यूटर से अंदर, तो अपने को सोल्व करना है। सवाल आप नोट कर लीजिए या बुक उठा लो, बुक का ही सवाल है। कौन सा बताता हूँ आपको। बुक का सवाल है ये 5वां सवाल, ये आंकिक का 5वां सवाल। तो आपने आरबीएससी की बुक का 5वां आंकिक पर्सन का जो अंश वाला उसके आंकिक पर्सन का 5वां सवाल है। तो आइए बच्चों इसको सोल्व करते हैं। सवाल क्या है समझ में आ गया होगा आपको कि बी और सी दो चालक गोले हैं, दोनों पर आवेश क्या है? समान है। ठीक है, और दोनों के मध्य बल कितना है? कुछ दूरी पर रखने पर, वो दूरी अपन r मान लेते हैं। फिर क्या किया, तीसरा कोई चालक है जिसका नाम नहीं दे रखा, मान लो वो तीसरा चालक ए ऐसा मान लेते हैं। फिर उसको बी के संपर्क में लाते हैं, फिर बी से संपर्क हटा के उसको सी के संपर्क में लाते हैं। तो अब इनके बीच नया बल क्या होगा वो अपने को निकालना है। तो अपना वो ये चालन द्वारा आवेशन, ये आवेश जब एक अनावेशी चालक के पास दूसरा आवेशी चालक लाया जाता है तो दोनों पर आवेश बराबर रूप से बट जाता है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट लगाना थ्योरी का, और इसको सवाल करते हैं। तो देखिए इसको आप पॉज करके नोट कर लो या बुक से देख लो। ठीक है, आओ इसको सोल्व करता हूं। इसको मिटा लो कि दो चालक बोले हैं बी और सी, दोनों की त्रिज्या क्या है? समान है और दोनों पर आवेश क्या है? समान। तो मान लो इसके ऊपर आवेश Q, इसके ऊपर भी आवेश Q। इनके बीच कुछ दूरी पर रखने पर वो दूरी अपन ने क्या मान ली? R मान लीजिए, ऊपर उठा देते हैं। दो चालक बोले हैं B और C, इनके बीच की दूरी कुछ दूरी पर रखने पर वो दूरी अपन ने मान ली R, इनके बीच की दूरी R है और समान रूप से आवेशित है। तो मान लेते हैं इसके ऊपर भी आवेश Q, इसके ऊपर भी आवेश Q और इनके मध्य F बल लग रहा है। कौन सा? प्रतिकर्षण बल लग रहा है। F इधर और F इधर। तो ये F का मान क्या होता है? कूलाम के नियम से K Q1 Q2 अपॉन R²। दोनों यहाँ पे सेम। Q1 का मान भी कितना है? Q, Q2 का मान भी कितना है? Q। तो Q इंटू Q ये क्या बन जाएगा? Q²। तो K Q² अपॉन R²। ठीक, ये तो हो गया कंडीशन फर्स्ट के अंदर। सेकंड कंडीशन में क्या कर रहा है, वो एक अन्य अनावेशित चालक है, अन्य अनावेशित चालक है जो बी और सी के समरूप है, मतलब इनकी त्रिज्या भी उसकी त्रिज्या भी इन्हीं की त्रिज्या के बराबर है। तो क्या कर रहा है, पहले उस अनावेशित चालक को सी के संपर्क में ला रहा है, सी के संपर्क में ला रहा है। तो बी पर कितना आवेश है? Q, और पहले इसके ऊपर आवेश कितना था? 0। तो मान लेते हैं ये जो चालक है इसको मैं नाम देता हूं BC। मान लो कोई चालक है A, कोई चालक है ऐसा मान लिया अपन ने। तो क्या होगा, ये आवेश दोनों पर बराबर से बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? इस पे आवेश कितना है? Q, इस पे आवेश कितना है? 0। तो दोनों में क्या होगा? QA बराबर क्या हो जाएगा? QB बराबर कितना? Q प्लस 0/2। मैंने दोनों में बांट दिया। इसका कितना है? Q, इसका कितना है? 0। तो क्या होगा दोनों का एवरेज? Q प्लस 0/2। तो
तो कितना आ जाएगा यहाँ पे Q/2। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, इस चालों को B से संपर्क हटवा रहा है, B से संपर्क यानी B से अलग कर रहा है, और इसी चालों को उठा के वापस किसके पास ले जा रहा है, C के पास। यानी फिर से क्या कर रहा है, फिर ये कर रहा है कि अब इस चालों को हटाने के बाद ये किसके पास ले गया, C के पास, C, और ये क्या अपना है A। ठीक है, वापस C पे आवेश कितना है Q, और A पे आवेश कितना आ गया Q/2। कहां से आ गया Q/2, क्योंकि ये यहाँ पे दोनों बराबर रूप से बट गया था। अब दोनों पे आवेश क्या होगा, बराबर से बटेगा, यानी Q + Q/2। इस टाइम क्या होगा, A और C पर आवेश बराबर होगा, यानी QA बराबर QC कितना, Q इसका प्लस इसका औसत, दोनों को इसको बांट दो, दोनों में बराबर होगा, तो कैसे बांटेंगे, Q + Q/2/2। ऊपर लघुत्तम क्या आ रहा है, एलसीएम 2Q, यानी इससे गुणा करेंगे 2Q + Q, यानी 3Q/2 अपॉन नीचे 2। तो ये क्या बन जाएगा, QA बराबर QC कितना, 3Q/4। तो ये आवेश हो गया। अब देखें नए केस में क्या हो गया, अपने को किसके बीच में निकालना है बल, नया बल किसके बीच में, B और C के बीच में। तो B पर आवेश कितना आ रहा है, B पर आवेश आ गया यहां से Q/2, और C पर आवेश कितना आ गया 3Q/4। अपने को फिर से B व C के मध्य नया प्रतिकर्षण बल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, F न्यू, इसको F डैश मान लेते हैं। पहले वाले को अपने F बोल रखा है, इसको क्या मान लिया अपन ने, F डैश। ये क्या आएगा, कूलाम के नियम से निकाल लेते हैं यहाँ पे, इसके नियम से, कूलाम के नियम से। तो क्या होने वाला है, K Q1 कितना है, Q/2 इंटू Q2 कितना है 3Q/4, और नीचे दूरी कितनी है, दूरी उतनी ही दूरी पे रखा गया, और वो दूरी अपने कितनी मान रखी है, R। तो क्या बन जाएगा ये, K Q इंटू Q, Q², और साथ में क्या आ रहा है 3, ये बन जाएगा 3Q², नीचे 2 चौक 8, और नीचे क्या है R²। तो इसको ढंग से लिखें, तो F बेस क्या आ रहा है 3KQ², और यहाँ पे नीचे 8R², ये 8 का चला जाएगा नीचे। अब देखिए KQ²/R² क्या है, F के बराबर है, यहां से KQ²/R² किसके बराबर है, F के बराबर, यानी अपन इसकी जगह क्या राइट कर सकते हैं, F। तो यहां से क्या आने वाला है 3/8F, 3/8F, यानी जो नया बल होगा पहले वाले बल के तुलना में 3/8, पहले वाले बल का 3/8 होगा। ठीक है, ये किसमें था अपना, ऑप्शन डी में था, ऑप्शन डी में था, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो सिंपल सवाल था, 2 बार कंपटीशन पूछा जा चुका है, और अपनी बुक का भी सवाल है। ओके, समझ में आया होगा। आप इसको पॉज करके नोट कीजिए, और एक बार फिर से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगला सवाल लेते हैं, आप इसको पॉज कर लो और नोट कर लो। अगला सवाल भी अपन अगला सवाल लेते हैं, मैं सबका पहले कंसेप्ट समझाता हूँ, सवाल में लिख पाता हूँ। मीन्स पैटर्न सवाल है, हर बुक में दिया होता है, हर कोचिंग वाले भी करवाते हैं, तो मैं भी करवा देता हूँ। तो देखिए इधर, ये नोट कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं बोल रहा हूँ सवाल के। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि दो आवेश एक का परिणाम Q है और दूसरे का परिणाम 4Q है। सवाल क्या है कि यदि दो आवेश, मैंने पढ़ रहा हूं, यदि दो आवेश जिनका परिणाम, यदि दो आवेश जिनका परिणाम Q व 4Q है, Q व 4Q है, एक दूसरे से, आप भी नोट करो साथ साथ, एक दूसरे से L दूरी पर रखें, एक दूसरे से कैपिटल L दूरी पर रखे हैं, एक दूसरे से कैपिटल L दूरी पर रखे हैं, तो एक अन्य आवेश कैपिटल Q, एक अन्य आवेश कैपिटल Q को इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर, इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए,
रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में रहे, कि वह संतुलन में रहे या फिर साम्यावस्था में रहे। यह सवाल है कि दो आवेश है जिनका परिणाम क्या है, क्यू है, क्यू है, 4q है, स्मॉल क्यू है, 4q है, एक दूसरे से l दूरी पर रखे हुए हैं और एक तीसरा आवेश कैपिटल Q को कहां पर रखा जाए इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कि वह संतुलन में रहे। संतुलन में रहे मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स कोई बल नहीं लगे। तो आप सवाल को नोट कर लो पॉज करके, फिर इसका मैं करवाता हूं सॉल्यूशन। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, देखिए इधर, जब भी आप बैठे कॉपी और पेन साथ में लेके बैठे और अपना ही लेके बैठे, किसी और का नहीं, ठीक है, लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर इसका सॉल्यूशन देखिए, सवाल क्या है कि दो आवेश है, एक आवेश क्या है, Q है, एक आवेश क्या है, Q है, एक आवेश क्या है, 4Q है, एक अन्य आवेश कैपिटल Q को कहां पर रखे, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर। तो देखिए ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है, इसको आवेश आगे बढ़ा सकते हैं, कोई जरूरी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां रखे, यहां रखे कि यहां रखे, तीन जगह मेरे पास इन आवेशों को मिलाने रेखा पर कहां रखे, जगह तीन है कि Q व 4Q के बीच में रखे, 4Q के दाईं तरफ रखे या Q के बाईं तरफ रखे, तीन जगह। तो सोचे कैसे कहां रखे। तो देखिए पहले मैं इसको यहां रख के देखता हूं, समझाता हूं आपको कैसे। कि मान लो मैंने कैपिटल Q को यहां रख दिया, कहां रख दिया, यहां पर रख दिया। अब देखिए कैपिटल Q क्या है, धनावेश, देखिए ये दोनों प्लस है, ये दोनों क्या है, प्लस। आप तीसरे आवेश को चाहे धनावेश मान लो चाहे ऋणावेश मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैंने यहाँ पे क्या मान के रखा हूं, सवाल में नाम कैपिटल Q धनावेश लिखवा है, तो मान लो कैपिटल Q है। अब देखिए यहाँ पे इसको देखिए, कैपिटल Q को और 4Q को देखिए, दोनों क्या है, ये धनावेश है, ये धनावेश है। तो समान प्रकार के आवेशों के मध्य कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण। यहाँ बल कौन सा लगेगा, इधर लगेगा प्रतिकर्षण, इसको इधर फेंकेगा ही। फिर देखिए स्मॉल q को और कैपिटल Q को देखिए, दोनों क्या है, धनावेशित है। तो यहाँ पे भी बल कौन सा होगा, प्रतिकर्षण होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो डायरेक्शन किधर होगी इसकी, इधर होगी, इधर होगी कि नहीं होगी, मतलब दिशा, दोनों बल एक ही दिशा में। तो क्या ये जीरो हो सकता है, ये जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों बल एक ही दिशा में, तो वो जुड़ जाएंगे और परिणामी बल जीरो नहीं होगा। ये जीरो हो सकता था अगर एक बल इधर होता और एक बल इधर होता, लेकिन यहाँ पर बल जीरो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं। तो यहाँ पर आवेश ये संतुलन में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर परिणामी बल जीरो नहीं है। क्लियर, चलिए एक जगह तो कैंसिल हो गई, यानी तीन जगह में से अपने यहाँ तो नहीं रख सकते, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो Q के बाईं तरफ के, स्मॉल q के बाईं तरफ रख के देख लेते हैं कुछ होता है क्या। तो देखिए मैंने इसको कहाँ रखा, स्मॉल q के बाईं तरफ, किसको, कैपिटल Q को। तो देखिए ये प्लस, ये क्या है, प्लस, दोनों के बीच बल कौन सा होगा, प्रतिकर्षण। कौन सा होगा, प्रतिकर्षण। तो कहाँ लग रहा, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी दिशा, ठीक है। अब देखिए Q और 4Q को देखिए, ये भी धनावेश, ये भी धनावेश, बल कौन सा होगा, प्रतिकर्षण। दिशा किधर होगी, इधर। क्या जीरो हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों बल एक ही दिशा में है। जीरो होने के लिए कंडीशन यह चाहिए कि एक बल इधर हो तो दूसरा इधर हो, तो वो कहीं ना कहीं जीरो हो सकता है, लेकिन संभावना नहीं, कोई चांसेस ही नहीं है, तो यहाँ भी जीरो नहीं हो सकता। मैंने यहाँ पर धनावेश को लेकर चेक किया, आप चाहो तो उसको ऋणावेश लेकर भी चेक कर सकते हो। देखिए मैं दिखा देता हूँ ये कि मान लो आवेश माइनस है, मान लो आवेश धन आवेश की जगह मैंने क्या मान लिया, माइनस मान लिया। माइनस मान लिया तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, दिशा चेंज हो जाएगी, क्या, आकर्षण से प्रतिकर्षण से क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। तो देखिए कैपिटल Q और स्मॉल q देखिए, ये कौन सा है, ऋण आवेश, ये कौन सा है, धन आवेश, तो इनके मध्य बल कौन सा होगा, आकर्षण। चलो इस कैपिटल Q को और इस कैपिटल Q को और 4Q को देखिए, क्या होगा, ये ऋणावेश है, ये धनावेश है, दोनों के बीच बल कौन सा होगा, आकर्षण। तो दिशा किधर होगी, अब इधर आ गया, सारा सारा इधर भाग जाएगा, तो इधर आ जाएगा उठ के, यहाँ भी जीरो नहीं हो सकता। तो एक ही कंडीशन बचती है बीच वाली, अब तो एक ही बचती है बीच वाली। तो देखिए मैंने आपको पहले बीच में डायरेक्ट नहीं बताया, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता था कि डायरेक्ट मैं बीच में रखे इसको सॉल्व कर सकता था, नहीं। क्यों नहीं किया, क्योंकि
फिर आपको ये समझ नहीं आता तरीका। तो देखिए उसको कहाँ रखना पड़ेगा, कहीं बीच में रख देते हैं। अब बीच में कहाँ रखें, इसके पास में रखूं, बीच में रखूं या इसके पास में रखूं, ये भी कंडीशन है। कि मान लेते हैं मैंने इसको कहाँ रखा, पहले इसको कैपिटल क्यू के स्मॉल क्यू के पास रखते हैं। ऐसा क्यों किया बच्चों, क्योंकि अपने को पता है कूलॉम के नियम से F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए R स्क्वायर, दूरी बढ़ने के साथ बल का मान क्या होगा, कम होगा। दूरी बढ़ने के साथ बल का मान क्या होगा, कम होगा। अगर मैं दूरी को 2 गुना कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, F समानुपाती 2R स्क्वायर, यानी F समानुपाती 1/4 R स्क्वायर। पहले का 4 गुना कम हो गया, पहले का 4 गुना कम हो गया। अगर मैं दूरी को 3 गुना कर दूं तो बल क्या हो जाएगा, पहले का 3 का वर्ग 9 गुना कम हो जाएगा। 4 गुना कर दूं तो 16 गुना कम, 5 गुना कर दूं तो 25 गुना कम, 6 गुना कर दूं तो 36 गुना कम, एंड सो ऑन कंटिन्यू। 7 का वर्ग जैसे 49 ऐसे आगे। तो देखिए तो क्या होगा, अगर मैं इस वाले आवेश को इसके पास रख देता 4Q के पास, तो इसका परिणाम पहले से ज्यादा है, और आवेश का मान बढ़ने पर बल का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, बल का मान बढ़ गया और स्मॉल क्यू से दूरी बढ़ गई, स्मॉल क्यू से दूरी बढ़ गई, इस वाले इसका परिणाम पहले से ही कम है, अपने दूरी और बढ़ा दी तो ये वाला बल और कम हो जाएगा और ये वाला बल बढ़ जाएगा, तो भी जीरो नहीं हो सकता, तो भी जीरो नहीं हो सकता। तो देखिए तो इसको रखना कहाँ पड़ेगा, इसको रखना पड़ेगा छोटे वाले आवेश के पास। कहाँ रखना पड़ेगा, छोटे वाले आवेश के पास। तो मान लेते हैं इनके बीच की दूरी तो दे रखी है, सवाल के अंदर कितनी दे रखी है, L दे रखी है। क्या दे रखी है, L दे रखी है। और अपन मान लेते हैं इस कैपिटल Q आवेश को, इस कैपिटल Q आवेश को स्मॉल q आवेश से x दूरी पर, स्मॉल x दूरी पर रखा गया है। तो ये दूरी अपन मान लेते हैं कितनी, ये वाली जो दूरी है, ये आवेश Q, ये आवेश कैपिटल Q, और ये दूरी मैंने मान ली स्मॉल x। कितनी मान ली, स्मॉल x। ये पूरी दूरी कितनी है, L, तो ये कितनी बन जाएगी, L माइनस एक्स, L माइनस एक्स। मान लेते ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो मान लेते ये वाला देखो स्मॉल q और कैपिटल Q, इनके बीच बल क्या होगा, प्रतिकर्षण का। तो F A की दिशा किधर आएगी, ये आएगी F A की दिशा आएगी। इसी प्रकार इस कैपिटल Q और 4Q के मध्य बल क्या होगा, प्रतिकर्षण का, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी दिशा किधर होगी, इधर Q मतलब बाईं तरफ। ये कहाँ आएगा, इधर आएगा FB। अगर ये Q आवेश कैपिटल Q आवेश संतुलन में है तो FA और FB का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी इनका जो नेट बल है, परिणामी बल है, उसका मान क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, कैपिटल Q यानी Q आवेश Q, आवेश कैपिटल Q, आवेश कैपिटल Q के संतुलन के लिए, आवेश कैपिटल Q के संतुलन के लिए इस पर परिणामी बल, इस पर परिणामी बल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस पर परिणामी बल 0 होना चाहिए। ओके, तो देखिए मतलब एफ ए वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर बराबर कितना आना चाहिए, 0। परिणामी बल 0 मतलब कुल जो सदिश का जोड़ है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एफ ए प्लस एफ बी का सम कितना होना चाहिए, योग कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखिए यहां से मैंने क्या लिखा, एफ ए वेक्टर बराबर माइनस एफ बी वेक्टर। अब मैं क्या निकालता हूं, मोड निकालता हूं। मोड मतलब सिंपल परिणाम, तो मोड ऑफ एफ ए वेक्टर बराबर मोड ऑफ माइनस एफ बी वेक्टर। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया अपने पास, एफ ए बराबर एफ बी। भाई मोड से बाहर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, एफ और एफ बी का मान बराबर होना चाहिए। आप सिंपल भी एफ ए बराबर एफ बी कर सकते हो, लेकिन मैं उसको कंसेप्ट से तरीके से आपको समझा दिया कि क्या होना चाहिए, जितना बल इधर लग रहा है उतना इधर लगना चाहिए। तो मैंने वही किया, एफ ए बराबर एफ बी। अब करना कुछ नहीं, कूलॉम के नियम से एफ ए का मान निकालो तो कूलॉम के नियम से एफ बी का मान निकाल लो। देखिए यहाँ पे तो एफ ए का मान कितना आएगा, मीन्स एफ ए मतलब आवेश स्मॉल क्यू व कैपिटल क्यू के मध्य लगने वाला बल, फोर्स। तो क्या आएगा, के इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस, दूरी कितनी है, एक्स स्क्वायर बराबर एफ बी क्या है, एफ बी है कैपिटल क्यू व 4Q के मध्य लगने वाला बल, कैपिटल क्यू व 4Q के मध्य लगने वाला बल। तो देख क्या आएगा, के फॉर्मूले आता है, कहां से लिखा हूं, कूलॉम के नियम से। क्या होता है, के
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जिसने कुलाम का नियम नहीं देखा वो पहले कुलाम का नियम देखे भैया। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K Q1 कितना है कैपिटल Q, Q2 कितना है 4Q अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है L माइनस एक्स। टोटल कितनी थी L, ये कितनी आ गई x, ये कितनी बची L माइनस एक्स। यहाँ पे क्या आने वाला है L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बचा कुछ नहीं इसके अंदर, कैपिटल K से ये K से K गया, Q से Q और कैपिटल Q से कैपिटल Q। तो क्या बच गया अपने पास मिल गया अपने को, ये मिल गया। इधर बच रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इधर क्या बच रहा है, इधर बच रहा है 4 अपॉन एल माइनस एक्स, 4 अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 4 अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको वजह जिसको बोलते हैं, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे। तो क्या आएगा एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर। अब क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है द्विघात सम, इसको हल करना पड़ेगा। तो कितने लगेंगे इसके 2, जितने घात उतने क्या होते हैं हल। तो क्या इसको पूरा एक्सपेंड करोगे, नहीं करना। तो यहाँ भी क्या है वर्ग है, यहाँ भी क्या है वर्ग। तो दोनों तरफ क्या ले लो स्क्वायर रूट, वर्गमूल ले लो। तो देखिए क्या बनने वाला है, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर तो क्या बन जाएगा एल माइनस एक्स, एल माइनस एक्स बराबर क्या बन जाएगा प्लस माइनस 2x, प्लस माइनस 2x। कैसे वर्गमूल लेंगे, घात 2 चली जाएगी, 4 का कितना 2 और एक्स स्क्वायर वर्गमूल से क्या आएगा 2x। एक बार क्या लेना है अपने को प्लस चिन्ह लेने पर, तो क्या बन जाएगा एल माइनस एक्स बराबर यहाँ पे 2 है, एक बार क्या लेंगे प्लस, तो क्या आ जाएगा 2x। तो एल बराबर क्या हो जाएगा माइनस का x, इधर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो x उधर जाएगा हो जाएगा 2x प्लस x यानी 3x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी l बटा 3। ये आ गया आंसर l बटा 3। देखिए अपन ने इस वाली दिशा को प्लस माना है, इस वाले को यहां से दूरी कहां से ली अपन ने स्मॉल q से कैपिटल Q। तो ये वाला क्या हो गया प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो ये दूरी कहां से आ रही है l बटा 3, लेकिन कहां से छोटे वाले आवेश से, कहां से छोटे वाले आवेश से। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहां से दूरी आ रही है छोटे वाले आवेश से आ रही है, कहां से आ रही है छोटे वाले आवेश से। अगर यहीं पे मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए बड़े वाले आवेश से दूरी क्या होगी, तो आंसर होगा l माइनस एक्स यानी l माइनस एल बटा 3। लघुत्तम लेके क्या बन जाएगा 2l बटा 3। ये दूरी है बड़े वाले आवेश से, तो दूरी कहां से आ गई छोटे वाले आवेश से। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है कि नहीं। तो कंसेप्ट बन गया कि जब भी दो आवेश समान प्रकृति के होंगे तो कोई तीसरा आवेश उनके बीच में रखना पड़ेगा, तभी वो संतुलन में रह पाएगा, अदरवाइज वो संतुलन में नहीं रह पाएगा, वो साम्यावस्था में नहीं रह पाएगा। क्लियर है, आगे चले। आप इसको आज सॉल्यूशन पोज करके नोट कर लीजिए। फिर इसका फॉर्मूला भी होता है, शॉर्ट ट्रिक होता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, आपको कंसेप्ट आना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, लोग बता देते हैं कि ये वर्गमूल के अंदर Q1 नीचे आगे आते नोट करके समझा लो, इसको आप पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। पॉज कर लिया, नोट कर लो, हटा रहा हूं मैं यहाँ से। अब शॉर्ट ट्रिक क्या होती है देखिए, शॉर्ट ट्रिक कैसे लगा देते लोग कि एक फॉर्मूला बना देते हैं कि जो x है उसका मान आएगा वर्गमूल के अंदर Q1 बटा Q2 और यहाँ पे रूट Q2 प्लस रूट Q1 इंटू एल, इतना आएगा। जहाँ पे Q1 क्या है और ये दूरी कहाँ से आती है, ये दूरी आती है छोटे वाले आवेश से। कहाँ से आती है छोटे वाले आवेश से, छोटे वाले आवेश से। क्या बता रहा हूँ, इसी की शॉर्ट ट्रिक जो अपन इतना ना करके, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो भी कर सकते हो, इतना बड़ा ना करके। कंसेप्ट यही है, मैं नहीं बोल रहा कि आप फॉर्मूला याद रखें, फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप तरीके से चलिए, जो मैंने आपको तरीका समझाया, कंसेप्ट आपको समझाया, उसके अकॉर्डिंग चलिएगा। तो यहाँ से निकालो Q1 क्या है छोटे, Q1 है छोटे, Q1 है अपना छोटे वाला आवेश, Q1 अपना क्या है छोटा आवेश, छोटा मतलब परिणाम है। देखो ये 4Q और ये क्या है Q, तो छोटा कौन हो गया Q, बड़ा कौन हो गया 4Q। Q है छोटा वाला आवेश या छोटा आवेश, और Q2 क्या है, Q2 है बड़ा आवेश, Q2 क्या है बड़ा आवेश। देखो यहीं से आंसर आने वाला क्या आया था L बटा 3, और यहाँ पे जो भी इसका मात्रक है मीटर सेंटीमीटर जो भी मात्रक एनी यूनिट। तो बड़ा आवेश Q2 है और Q1 क्या है छोटा आवेश। तो रखिए यहाँ पे x बराबर Q1 का मान कितना है रूट के अंदर Q, Q2 का मान कितना है रूट के अंदर 4Q।
फिर क्या आ रहा है Q1 का मान कितना है Q इंटू में क्या आ गया L। अब देखिए यहाँ पे रूट क्यू, भाई इसको √4 को √4 इंटू रूट क्यू लिख सकते हैं, तो रूट क्यू ऐसे कॉमन आएगा, कॉमन आके कट जाएगा तो बचा क्या नीचे √4 का मान कितना आएगा 2, 1/2 प्लस 1 इंटू एल, कितना हो गया 1, नीचे 2 प्लस 1 3 क्या आ गया 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 L/3। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है फॉर्मूला √Q1/√Q2 प्लस √Q1 इंटू में L। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा फॉर्मूला याद रखें, बस आप समझाया मैंने जो क्लियर, सवाल समझ आ गया। एक सवाल और करते हैं जहां पर ऐसा ही सवाल है लेकिन चेंज क्या होगा, दोनों का साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे माइनस लोगे तो क्या होगा, अपना क्या आ रहा था, एक मिनट, जैसे क्या था ना L माइनस एक्स, यहाँ तक क्लियर। आगे यहीं पे जो मैंने करवा दिया आपको इसी में कि L माइनस एक्स बराबर आ रहा प्लस माइनस 2, ये आया था, मैंने प्लस लिया तो आंसर कितना आ रहा था x का मान L/3। अगर यहाँ पे माइनस ले ले तो क्या होगा, तो L माइनस एक्स बराबर -2x, तो क्या बन जाएगा L बराबर माइनस का 2x, माइनस का x इधर क्या बन जाएगा प्लस का x, तो -2x प्लस x क्या बन जाएगा -x, यानी L बराबर -x, x बराबर -l। x बराबर -l का मीनिंग क्या हुआ, x बराबर -l का मतलब ये हुआ कि इस वाली दिशा को अपन ने प्लस माना है तो ये क्या बन जाएगी माइनस, यानी x बराबर -l का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो कैपिटल Q आवेश है स्मॉल q आवेश से L दूरी बाई तरफ रखा हुआ हो, लेकिन वो तो पॉसिबल ही नहीं है, अपन ने पहले ही चेक कर लिया, इसका मान ये नहीं हो सकता। क्लियर, आगे चले। आई होप आपको इस बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 3 आज का। सवाल नंबर आज का क्या है, तीसरा सवाल देखिए, ये क्लियर है, इसको मैं हटा रहा हूं। तीसरा सवाल सेम ऐसा ही है, वहां पे क्या होगा एक आवेश मान लेते हैं, सवाल वही है कि दो आवेश, सवाल क्या है मैं लिखा देता हूं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दो आवेश जिनका परिणाम Q व -9Q है, Q व -9Q है, वह उनके बीच की दूरी, यही सवाल है, वह उनके बीच की दूरी कैपिटल L है। एक तीसरे आवेश या एक अन्य आवेश कैपिटल Q को कहाँ रखा जाए कि कहाँ, एक अन्य आवेश कैपिटल Q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो, साम्य अवस्था में हो। इसका मतलब क्या होता है, उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगना चाहिए। अगर फोर्स लगेगा तो वो बैलेंसिंग में नहीं रह पाएगा, संतुलन में नहीं रह पाएगा, इधर उधर हिलेगा डुलेगा। तो देखिए सवाल वही सा सवाल था, आ गया सवाल समझ में, क्या है कि दो आवेश है, एक क्या है स्मॉल q है, दूसरा क्या है -9Q, ध्यान रखना इस बार एक प्लस और दूसरा क्या है माइनस। तो तीसरा आवेश कैपिटल Q को कहाँ रखे कि वो संतुलन में रहे, तीन जगह, 9Q के दाईं तरफ, Q के बाईं तरफ या दोनों के बीच में। आइए चेक करते हैं। तो आप पहले क्या करो, पॉज करके सवाल को नोट करो और एक बार इसको खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आगे सॉल्यूशन देखिए। पॉज करके पहले सोल्व कीजिए और फिर सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, हल करते हैं इसको, देखिए आइए आगे हटा रहा हूं इसको। सवाल क्या है कि दो आवेश, एक का परिणाम कितना है, एक का परिणाम अपने को दे रखा है Q और एक का क्या दे रखा है -9Q, ये मान लेते हैं Q, ये मान लेते हैं -9Q, दो आवेश है -9Q,
और इनके बीच की दूरी क्या दे रखी है, एल। एक तीसरे आवेश कैपिटल क्यू को कहाँ रखे कि वो संतुलन में रहे। इस बार मैं उल्टा करता हूँ, बीच में रख के दिखा देता हूँ आपको। मान लो कैपिटल क्यू कहाँ रख दिया, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के कहीं बीच में रखा। अगर ये संतुलन में है तो इसके ऊपर नेट बल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और 0 कब होगा, जब दो बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे तो 0 होने के चांसेस बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं बनेंगे। तो सवाल क्या है, तो देखिए अगर मैं कैपिटल क्यू, इस कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू को देखूं तो इन दोनों के मध्य बल कौन सा लगने वाला है, प्रतिकर्षण। कौन सा लगने वाला है, प्रतिकर्षण। तो कहां जाएगा इसकी डायरेक्शन, इधर जाएगी। इसको दूर फेंकेगा उठा के तो दिशा किधर होगी, दाईं तरफ होगी। अगर कैपिटल क्यू और -9q को देखें तो ये क्या है, धन आवेश, ये कौन सा है, ऋण आवेश। तो इनके बीच में क्या लगने वाला है, आकर्षण। तो क्या बीच में 0 हो सकता है इस बार, इस बार ये तो कंफर्म हो गया कि इस बार बीच में तो कहीं 0 नहीं होगा। तो कहां 0 होगा, इस साइड में होगा या फिर इस साइड में होगा। चलो यहां तो नहीं रख सकते, यहां तो बीच में तो नहीं रख सकते, तो कहां रखें, तो मान लेते हैं क्यू, ये -9q, तो क्यू के दाईं तरफ रखते हैं, क्यू के दाईं तरफ। मान लो यहां रखा, इससे x दूरी पे, इससे x दूरी पर। देखिए इनके बीच में बल कौन सा होगा, आकर्षण। इसके और कैपिटल क्यू के बीच बल कौन सा होगा, प्रतिकर्षण। यहां 0 हो सकता है लेकिन रुकिएगा, यहां 0 हो सकता है लेकिन इसका परिणाम क्या है, पहले से ही बड़ा। दूरी अपन ने और घटा दी तो अपन ने देखा आवेश का परिणाम बढ़ने पर बल का मान बढ़ता है, क्योंकि आवेश का मान, वो बल का मान आवेश के समानुपाती होता है और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी 9 क्यू अपना बल बढ़ा लेगा, यानी ये वाला बल बहुत ज्यादा हो जाएगा। पहले तो इसे बढ़ा है, ये क्यू है और ये 9 क्यू है, और दूरी अपन ने घटा दी। दूरी घटने से इसका बल और बढ़ जाएगा, तो अपना बल बढ़ा लेगा तो इसका बल क्या हो जाएगा, कम। यानी ये वाला बल इससे ज्यादा हो जाएगा तो इधर चलना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर भी 0 नहीं हो सकता। तो 0 कहाँ होगा, अब तो एक ही जगह बचती है, यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, तो कहीं यहां ही होगा। और बात सही भी है, इसका परिणाम क्या है, तो बल कम होगा, लेकिन अपन ने क्या कर दिया, दूरी घटा दी तो अपना बल बढ़ा लेगा। यानी आवेश की वजह से तो कम था लेकिन दूरी घटने की वजह से वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये बैलेंसिंग, ये बराबर कर सकता है। तो इस बार बल यानी संतुलन में कहाँ रहेगा, क्यू के बाईं तरफ, क्यू के बाईं तरफ। तो एक कंसेप्ट यहाँ पे ये भी है कि जब दो आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे तो एक अन्य आवेश क्यू कहीं या तो इस साइड में संतुलन में रहेगा या तो क्यू के बाईं तरफ या 9q के दाईं तरफ, लेकिन बीच में नहीं होगा। तो मान लेते हैं कैपिटल क्यू आवेश जो रखा हुआ है कहीं यहाँ पे रखा हुआ, कहीं यहाँ पे रखा हुआ है। कहां से, ये दूरी अपन मान लेते हैं यहाँ से x, क्यू से, स्मॉल क्यू से x मीटर या x इकाई दाईं तरफ। ध्यान रखिएगा इस बार अपन ने इस दिशा को प्लस माना है, इधर जा रहे हैं अपन, इसको क्या मान लेंगे, प्लस। ये क्या बन जाएगा, माइनस। ये दूरी कितनी इनके बीच की, ये दूरी l दे रखी है। अगर q संतुलन में है तो देखिए यहां क्या लगने वाला है, इन दोनों के बीच में क्या लगने वाला है, इसके स्मॉल q और कैपिटल Q के मध्य क्या लगेगा, आकर्षण। मान लो ये F1। इसी प्रकार कैपिटल Q और -9q के मध्य क्या होगा, आकर्षण। मैं उल्टा बोल दिया, ये बात सुन लो। कैपिटल Q और स्मॉल q, कैपिटल Q और स्मॉल q ये दोनों क्या है, समान प्रकृति के। तो यहाँ क्या लगने वाला है, प्रतिकर्षण। क्या लगने वाला है, प्रतिकर्षण। F1 क्या हो गया, प्रतिकर्षण। और कैपिटल Q और -9q के मध्य क्या लगने वाला है, आकर्षण। क्यों, क्योंकि ये धनावेश और ये क्या है, ऋणावेश। और जब भी दो आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं तो उनके मध्य बल आकर्षण का होता है। यानी मान लेते हैं इसको 2 बोले अपन, ये F2 इधर है। तो संतुलन में क्या होगा, वही नेट बल कितना होना चाहिए, कैपिटल Q आवेश, कैपिटल Q आवेश के संतुलन के लिए क्या होगा, लिखोगे आप कैपिटल Q आवेश के संतुलन के लिए इस पर परिणामी बल शून्य होना चाहिए। यानी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर बराबर क्या आना चाहिए, 0। तो सेम काम F1 वेक्टर बराबर माइनस F2 वेक्टर, परिणाम में बराबर और दिशा में विपरीत है। तो क्या लिखेंगे, मोड ले लेंगे। तो F1 वेक्टर का मोड बराबर मोड ऑफ माइनस F2 वेक्टर। मोड से बाहर क्या आएगा, पॉजिटिव। और मोड का मतलब क्या होता है, परिणाम। अपन ने पढ़ा था 11th क्लास में फिजिक्स में
वेक्टर वाले चैप्टर, सदिश वाले चैप्टर के अंदर ये चीज अपनी पड़ी हुई है। तो देखिए यहाँ पे तो क्या आएगा, F1 बराबर F2, F1 बराबर F2, F1 का मान कितना होगा, इन दोनों के मध्य बल क्या आएगा, K Q स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर F2 क्या होगा 9Q और Q के मध्य बल क्या आएगा, K इंटू Q इंटू 9Q अपॉन नीचे दूरी कितनी, L तो यहाँ तक, L तो यहाँ तक प्लस x ये वाली, यानी क्या आने वाली है, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, के क्यू से ये के क्यू गया तो बचा क्या, इधर इधर तो बच रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या बच रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर इधर क्या बच रहा है, इधर आ रहा है 9 अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा यहाँ पे 9 बटा एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वजह गुण कर दो एक दूसरे से, तो क्या आने वाला है एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 9x स्क्वायर। सेम काम दोनों तरफ क्या लो, स्क्वायर रूट, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर तो क्या बन जाएगा l प्लस एक्स बराबर इधर प्लस माइनस 3x। ये तो क्लियर है ना, घात 2 है तो 2 लाएंगे तो एक बार प्लस और एक बार क्या लेंगे माइनस, तो एक बार क्या लेते हैं प्लस लेते हैं, तो धनात्मक चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर तो क्या आएगा l प्लस एक्स बराबर 3x, l प्लस एक्स यहाँ से क्या लिया है प्लस, तो क्या बन जाएगा l बराबर ये वाला x इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 3x माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स क्या बन जाएगा 2x, तो यहाँ क्या राइट कर देंगे अपन 2x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी l/2, l/2 यानी यहाँ से स्मॉल q आवेश से, कहाँ से ये क्या होगा स्मॉल q आवेश से, स्मॉल q आवेश से l/2 दूरी पर, l/2 किधर बाईं तरफ, l/2 किधर बाईं तरफ, l/2 बाईं तरफ, इधर बाईं तरफ। क्यों, मैंने आपको पहले बता दिया, इस बार इस वाली दिशा को क्या माना है प्लस माना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे माइनस ले लूं, क्या ले लो यहाँ पे माइनस ले लो तो क्या होगा देखिएगा, माइनस लेते हैं, मान लो अपने क्या ले लिया माइनस, नेगेटिव ले लिया तो क्या बन जाएगा l प्लस एक्स, l प्लस एक्स बराबर माइनस का 3x, माइनस का 3x, तो x इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा l प्लस का x इधर आके माइनस एक्स, माइनस 3x, माइनस 3x माइनस एक्स क्या बन जाएगा माइनस 4x, माइनस 4x, तो l बराबर क्या आ जाएगा l बराबर माइनस का 4x, तो x बराबर क्या बन जाएगा माइनस l बटा 4। x बराबर माइनस l बटा 4 का मतलब ये हुआ कि इससे दाईं तरफ, यानी ये तो पॉसिबल नहीं है, आपको अपने पहले ही चेक कर लिया, तो इसका मान माइनस l/4 नहीं हो सकता, इसका मान क्या होगा l/2, और वो भी कहां से छोटे वाले आवेश से बाईं तरफ। समझ में आया होगा आपको, पॉज करके इसको नोट करो फिर आगे समझाते हैं। इसका भी फॉर्मूला है, इसका भी फॉर्मूला है अपने पास, पॉज करके नोट कर लिया होगा आपने, नहीं क्या तो कर लो। इसका भी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, मैं नहीं बोल रहा कि आपको वो शॉर्ट ट्रिक याद रहे, केवल मैं आपको कंसेप्ट जो मैं समझा, आपको कंसेप्ट आना चाहिए, क्या आना चाहिए सिर्फ कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, तरीका समझ में आ गया। अब इसी के मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, लेकिन शॉर्ट ट्रिक याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, तरीका आना चाहिए, कई तरीके से सवाल होते हैं शॉर्ट ट्रिक से, तो शॉर्ट ट्रिक याद रहे या मेरे टाइम पे। तो देखिए आगे शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक में बताता हूँ, इधर इसको साफ करता हूँ, आपने तो पुराना कर ही लिया होगा पॉज करके। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, ये होती है x बराबर वर्गमूल के अंदर रूट q1 अपॉन रूट q2 माइनस रूट q1 इंटू एल, इंटू क्या होता है एल होता है। यहाँ पे वही ये दूरी कहाँ से होती है, वही छोटे वाले आवेश से, छोटे वाले आवेश से किधर बाईं तरफ, किधर बाईं तरफ। तो रख लो यहाँ पे q1 क्या होता है, वही सेम वही फॉर्मूला है, पहले वाले वाला ही जो पहला आपने सवाल नंबर 2 किया था उसी वाला फॉर्मूला है, लेकिन क्या कर दिया उसमें यहाँ पे प्लस था, यहाँ क्या कर दिया माइनस। q1 ही क्या है छोटे वाला आवेश, q2 और q2 क्या है बड़े वाला आवेश, तो छोटा आवेश इनमें कौन सा है q है। यहाँ क्या रखेंगे x बराबर वर्गमूल के अंदर q, यहाँ पे रूट q2 की जगह रखेंगे 9q माइनस q, इंटू में क्या आएगा l आएगा, ऊपर रूट q
नीचे रूट क्यू कॉमन आएगा, यहाँ से रूट क्यू गया तो बचा क्या, ऊपर बचा 1, नीचे वर्गमूल लो का मान कितना होगा 3, यहाँ पे क्या बचा 1, तो 3 माइनस से कितना होगा 2, यानी बन जाएगा x बराबर ऊपर बचा 1 3 माइनस 1 इंटू में l, तो क्या हो गया x बराबर l/2, वही आ गया x बराबर l/2। आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे चले। आगे सेम ऐसा ही सवाल है आपकी बुक का, ये भी देखो आपकी बुक में ऐसा सवाल दे रखा है, एग्जाम्पल में दे रखा है और पीछे भी दे रखा है। एग्जाम्पल में सवाल दे रखा है, आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल में जो आपकी बुक का सवाल है, एक तो ऑब्जेक्टिव पर्सन है, पीछे ऑब्जेक्टिव ना बहुचयनात्मक पर्सन का चौथा सवाल भी ऐसा ही है, 9 और प्लस वाला दे रखा है, और जो एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर है, मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1.9 एग्जाम्पल 1.9, और आपका जो ऑब्जेक्टिव जो एबेस है वाले सवाल, उसका चौथा सवाल ऐसा ही, आप उसको हल करने की कोशिश करना, सेम इसी कंसेप्ट के ऊपर वो बेस है। आगे एक सवाल और लेते हैं जो कई बार कई कंपटीशन में पूछा जाता है, जहां यहाँ तक AIEEE और बहुत सारे कंप्यूटर एग्जाम में, और ये आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1.110 यानी 10वां एग्जाम्पल है। तो देखिए ये भी क्या बुक आपकी कौन सी, RBSE वाली, और कोई सी बुक नहीं, राजस्थान बोर्ड की। तो सवाल क्या है, सवाल ये है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दो समान आवेश कैपिटल क्यू, दो समान आवेश कैपिटल, लिख देता हूँ यहाँ पे, लिख के लाया वहां पे आपके लिए। दो समान आवेश कैपिटल क्यू, एक बार दो समान आवेश, आज का सवाल नंबर चौथा, दो समान आवेश कैपिटल क्यू परस्पर कुछ दूरी पर रखे, दो समान आवेश कैपिटल क्यू परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, ऐसा बोल रखा है इसने। इनको मिलाने वाली रेखा, इनको मिलाने वाली, ऐसा ही सवाल थोड़ा सा चेंज है, जो भी हमने दो सवाल किए थे उनके जैसा ही, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। इनको मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर क्यू आवेश, केंद्र पर स्मॉल क्यू आवेश रखा गया है, स्मॉल क्यू आवेश रखा गया है, तो तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि, तो तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा, तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि क्यू का मान, ऑप्शन दे रखा है, क्योंकि कंपटीशन का सवाल तो वहां ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, ऑप्शन ए इसमें दे रखा है -q/2, क्या दे रखा है -q/2, ऑप्शन बी दे रखा है -q/4, ऑप्शन सी दे रखा है q/4, और ऑप्शन डी दे रखा है +q/2। सवाल पूछा गया था AIEEE 2002 के अंदर, AIEEE 2002 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स में PMT वगैरह और भी जितने भी एग्जाम जो इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिन यूनिवर्सिटीज के, वहाँ बहुत कई बार पूछा गया, और आपकी बुक का एग्जाम्पल भी सेम सवाल। तो क्या बोल रहे हैं, एक बार आप सवाल पढ़िए, आपकी बुक का 10वां एग्जाम्पल भी यही है, सेम एज इट इज डिटो, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो आपकी बुक का ही सवाल, आपका बोर्ड का ही सवाल, एक तरह से सवाल आपने बुक में देख लो या पोज करके नोट कर लो। अब मैं सवाल को समझाता हूँ कि दो समान आवेश कैपिटल क्यू परस्पर कुछ दूरी पर रखे, इनको मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर एक आवेश रखा हुआ है स्मॉल क्यू, तीनों आवेशों का निकाय किसमें होना चाहिए, संतुलन में होना चाहिए। तो अपने को इस क्यू का मान क्या होगा ये अपने को बताना है। ऑप्शन आप नोट कर लो, -q/2 आएगा, -q/4 आएगा, या +q/4 आएगा, या q/2 आएगा, ये अपने को चेक करना है। आइए बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दे रखा है कि दो आवेश जिनका परिणाम क्या है, कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू,
और इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर एक अन्य आवेश रखा हुआ है Q, एक अन्य आवेश रखा हुआ है Q, और इनके बीच की दूरी कुछ दूरी दे रखी है, तो वो दूरी अपने को पता नहीं है, मान लेते वो दूरी कुछ भी है, वो दूरी अपन क्या मान लेते हैं कि मान लेते हैं वो दूरी इनके बीच की कितनी मान लेते हैं कि वो दूरी मान लो R है, कितनी मान ली अपन ने R। अब बस निकाय संतुलन में इस बार किसी पर्टिकुलर आवेश के लिए, किसी सिंगल आवेश के लिए नहीं पूछा है, पहले जो दो सवाल थे उनमें किसी एक आवेश के लिए पूछा था या निकाय की बात कर रहा है, मतलब सारे तीनों के तीनों आवेश किसमें होने चाहिए, संतुलन में होने चाहिए। तो देखिए Q वाला आवेश बीच में, Q वाला आवेश क्या है बीच में, तो पहले बात तो इसकी प्रकृति की बात यहीं से बताता हूं आपको, ये धनावेश होगा कि ऋणावेश होगा, धनावेश होगा कि ऋणावेश। मान लो ये धनावेश होगा, मान लो ये क्या है धनावेश, धनावेश होगा तो क्या होगा, धनावेश यहीं से नहीं, इसको सोल्व करना पड़ेगा। देखिए ये बिल्कुल बीच में रखा हुआ है, किसमें रखा हुआ है बिल्कुल बीच में, तो साम्य अवस्था में तो है, यानी स्मॉल q तो साम्य अवस्था में, क्यों साम्य अवस्था में, क्योंकि इन दोनों के बीच क्या लग रहा है प्रतिकर्षण, कहां लगेगा वो बल इधर लगेगा, इन दोनों के बीच क्या लग रहा है प्रतिकर्षण, क्योंकि दोनों क्या है पता नहीं, मैंने इसको प्लस मान लिया, मैंने इसको क्या मान लिया, मान लो ये प्लस ऐसा मान लिया, यहाँ क्या हो रहा है प्रतिकर्षण, जब ये बीच में है तो ये तो साम्य अवस्था में है। अगर ये साम्य अवस्था में है, अब देखिए ये वाला आवेश इसके ऊपर बल लगा रहा होगा, ये दोनों क्या है धनावेश है, तो इधर भाग रहा होगा, ये इधर भाग रहा होगा, इधर जा रहा होगा, तो इसको रोकने के लिए स्मॉल q को इधर बल लगाना पड़ेगा, स्मॉल q को इधर बल लगाना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी प्रकृति क्या होनी चाहिए ऋणात्मक, तभी तो इसको इधर खींच पाएगा ये, तो इसकी प्रकृति तो क्या हो गई है माइनस हो गई, तो क्लियर अपने को हो गया, क्या होगा माइनस, समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तो संतुलन में मैंने प्लस मान के इसका संतुलन आपको दिखाया, फिर ये वाला निकाय संतुलन मतलब यहाँ पे बल कितना होना चाहिए जीरो, इस आवेश के ऊपर ये आवेश कैपिटल Q भी बल लगा रहा होगा, ये दोनों प्लस है, ये किधर जाएगा इधर, तो इसको संतुलित करने के लिए इसको इधर खींचना पड़ेगा, तभी तो जाके संतुलन में रह पाएगा, तो इधर खींचना पड़ेगा, तो इनकी प्रकृति क्या, अगर ये प्लस तो क्या बन जाएगा माइनस, तो करना कुछ नहीं, जितना बल इधर लगा रहा है उतना ये इधर होना चाहिए, यानी मान लेते हैं इसको मैं बोल दूं 1, इसको मैं इसके द्वारा यहाँ लगाया गया बल F1 है, और मान लेते हैं इसके द्वारा इधर बल लगाया गया बल F2 है, कितना मान लेते हैं F2, तो F1 वेक्टर बराबर क्या होना चाहिए, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर बराबर क्या कर देते हैं अपन 0, या ऐसा कर देते हैं कि दोनों क्या है परिणाम में तो दोनों क्या होने चाहिए बराबर, और दिशा में दोनों क्या होने चाहिए विपरीत, परिणाम में दोनों क्या होने चाहिए बराबर, दिशा में दोनों क्या होने चाहिए विपरीत, तो यही कर रहा हूं कि F1 बराबर क्या कर देते हैं माइनस F2, परिणाम में बराबर और दिशा में विपरीत, चलो ऐसे कर देते हैं F1 वेक्टर बराबर माइनस F2 वेक्टर, F1 क्या है इन दोनों के बीच में बल कितना होगा k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये दूरी अपने कितनी मान ली r, ये वाला q इनके केंद्र पे रखा हुआ तो दूरी कितनी हो जाएगी r/2, कितनी हो जाएगी r/2, तो यहाँ क्या आएगा बल इनके और इनके बीच में क्या आएगा k इंटू यहाँ पे माइनस q इंटू q अपॉन नीचे r/2 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा k q अपॉन r स्क्वायर, नीचे क्या आएगा माइनस k q r स्क्वायर बटा 4, ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा k q अपॉन r स्क्वायर बराबर क्या आएगा माइनस 4kq अपॉन यहाँ पे q स्क्वायर है, ये q स्क्वायर है ना, q इंटू q स्क्वायर, k q स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आएगा r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, k से k गया, एक q से a q गया, तो क्या बचा कैपिटल Q बराबर माइनस 4q, तो q का मान क्या आ जाएगा माइनस q/4, q का मान क्या आएगा माइनस q/4, जिस ऑप्शन में आपका माइनस q/4 है वही आपका सही है, तो किसमें ये दे रखा आपको ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये सवाल कई एग्जाम में पूछा गया है, थोड़ा सा उनसे डिफरेंट था कि निकाय संतुलन होना चाहिए, मतलब सभी पर परिणामी बल 0 होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, पॉज करके नोट कर लो, फिर और ट्राई करते और सवाल करते हैं, और सवाल करते हैं। आगे सवाल देखिए, सवाल पूछा गया था AIEEE 2009 के अंदर, AIEEE 2009 के अंदर जो आज का जेईई मेन है वो
पहले उसको AIEEE के नाम से जानते थे। AIEEE मीन्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन। आज उसको बोले JEE मेन, जो NIT के लिए होता है, उसके बाद अपना एडवांस होता है। तो देखिए आगे सवाल जो मैं ले रहा हूँ, AIEEE में पूछा गया सवाल है 2009 के अंदर। ओके, इसको मैं साफ करता हूँ, फिर अगला सवाल करते हैं। आज का सवाल नंबर 5। तो देखिएगा सवाल 5 क्या है, एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग। लिख लो आप चाहो तो। एक वर्ग के दो विपरीत कोणों पर, एक वर्ग के दो विपरीत कोणों पर कैपिटल क्यू आवेश व अन्य दो विपरीत कोणों पर स्मॉल क्यू आवेश रखा है। तो कैपिटल क्यू पर परिणामी बल शून्य हो। कैपिटल क्यू पर परिणामी बल शून्य हो। कैपिटल क्यू पर परिणामी बल शून्य हो तो Q बटा Q का मान क्या होगा? यह सवाल पूछा गया था AIEEE 2009 के अंदर, यानी जो आज का JEE मेन है। आप इसको JEE मेन 2009 बोल सकते हो। ठीक है, इसका जो आप लोग ऑप्शन दो, आप इसको सोल्व करना है। इसको आपको सोल्व करना है। ऑप्शन है एक, पहला इसका ऑप्शन है -2√2। ऑप्शन बी आपको दे रखा है, ऑप्शन बी है -1। ऑप्शन सी है 1। ऑप्शन डी है -1/√2। एक सवाल तो ये है, एक सवाल तो ये। कर लोगे कि एक वर्ग है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या है कि एक वर्ग है। यहाँ पे क्यू रखा है, इसकी भुजा मान लो ए, भुजा क्या है ए, और यहाँ पे रखा है Q और Q। दो विपरीत कोणों पर कैपिटल Q और इन दोनों पर स्मॉल क्यू। कैपिटल Q पर परिणामी बल शून्य, तो Q बटा Q का मान क्या होगा? एक सवाल तो ये, इसको आप पॉज करके नोट करो। और एक सवाल और दे रहा हूं, आपको सॉल्व करना है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, होमवर्क। याद का होमवर्क आपका क्या है? होमवर्क। एक होमवर्क और देते हैं। एक होमवर्क क्या? एक होमवर्क ये है कि एक एक्स एक्स पर किस पर, ये भी सवाल पूछा गया सवाल है किसी एग्जाम के अंदर, कंपटीशन के अंदर, कि एक्स एक्स पर ऐसे मूल बिंदु पर रखा हुआ है 1 कूलम आवेश। मूल बिंदु कितना रखा हुआ है? मूल बिंदु पर रखा। जब सवाल क्या है, 1 माइक्रोकूलम के, सवाल ये है 1 माइक्रोकूलम के अनंत आवेश। कितने आवेश? अनंत आवेश। 1 माइक्रोकूलम के अनंत आवेश एक्स एक्स पर, अनंत आवेश एक्स एक्स पर क्रमशः 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, और कहां तक रखे गए? अनंत तक रखे। अनंत पर, अनंत तक स्थिर, अनंत तक रखे हैं। कहां तक रखे? अनंत तक रखे हैं। तो मूल बिंदु पर स्थित 1 कूलम आवेश पर, मूल बिंदु पर स्थित 1 कूलम आवेश पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए, या परिणामी बल होगा। ऑप्शन आपको देता हूं। ऑप्शन ए है आपका 9000। ऑप्शन ए है 9000। ऑप्शन बी है 12000 न्यूटन। कितना? 12000 न्यूटन। ऑप्शन सी है 24000 न्यूटन। 24000
न्यूटन और ऑप्शन डी है 36,000 न्यूटन। क्या सवाल क्लियर है? एक्स एक्स पर एक मूल बिंदु पे रखा हुआ है 1 कूलम, फिर 1 मीटर पे 1 माइक्रो कूलम, सारे 1 माइक्रो कूलम 1 माइक्रो कूलम, 1 पर 2 पर 4 पर ऐसे 8 पर, कहाँ तक रखे हुए? अनंत तक रखे हुए। तो मूल बिंदु पे आपको क्या निकालना है? परिणामी बल, और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये 2 सवाल आज आपके होमवर्क है, ठीक है, इसको सोल्व करोगे और आंसर कमेंट बॉक्स में डालोगे। आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो जरूर करोगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद, आज के लिए बस बहुत है।